बोलिए आप क्या पेपर चाहिए? आपका अधिकारी है, फौजदारी पेपर बोलिए। क्योंकि आप लोग बोल नहीं पाइएगा, आप लोग तो ठगने का पाठ पढ़ के आए हैं, बैठे हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि रैयत विस्थापित का जो समस्या है उसको समाधान करना। क्योंकि पूर्व में भी हमने बोला है, आज भी बोल रहा है, जो जमीन में यहाँ पे निर्माण हो रहा है वो अवैध तरीका से हो रहा है। हम कंपनी का सहयोग कर रहे हैं शांतिपूर्ण से, हम चाह रहे समस्या का समाधान हो, तो हमारे खामोशी को कमजोरी मत समझा जाए। जी रसीद तो सीओ कार्यालय से कटता है। जी बिल्कुल। तो सीओ क्यों इसका रसीद का सरकार क्यों ले रही है हमसे पैसा? हमसे क्यों सरकार ले रही है पैसा? यदि अगर हमारा जमीन आपके पास बेच दिया हो, हम नहीं बता सकते। नहीं, आपका एग्रीमेंट जो हुआ है वो गवर्नमेंट का कागज में ये एग्रीमेंट हुआ है, ये सरकार गलत है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट का कागज में ये अपना कागज गवर्नमेंट का नहीं। 86 डिसमिल का वो काटा, तो आप जब खरीद लिए हैं तो उसका भी तो यही हाल होगा। हमारा जमीन क्यों नहीं मैनेज हुआ मेरे खतियान से? हाँ, क्यों नहीं माइनस हुआ? आज हमारा 10 एकड़ 86 डिसमिल को क्यों दिखाया जा रहा है? समझौता में कुछ बात हुए थे, जो बातें थे कि आपके जारंगी कोयलेरी में दो आउटसोर्सिंग चला रहे हैं लोग, और आपके सामने झूठा आश्वासन दे के वो दोनों के कंपनी के लोग हम लोगों के साथ बार्गेनिंग किया है, और इसका परिणाम सीधे सर आपको भोगना पड़ेगा। नायक जी, भानु प्रताप जी, आलम जी, साहिब जी, राजू जी और भी सभी ग्रामीण, आप सभी को झारखंडी जोहार और फिर मतलब इस्तेमाल करते हैं। हम लोग का पिछले जो पूर्व में वार्ता हुई थी चर्च को लेकर के, आज हम लोग सर्वप्रथम हम लोग वही जो हमारे रैयत। ये क्या कर रहे हो भाई? कितना मिनट्स बना जानते हैं सर? कितना मिनट से हो? यदि मेरा नहीं है तो 29 बार हमको मिनट क्यों दिया गया? यदि मेरा जमीन नहीं है तो कई गो मिनट से जी रैयत जी बोलिए, कई गो मिनट दिए हैं? देखिए 20-20 को हमको मिनट में इतना मिनट दिए हैं हम लोग को ठगने के लिए। बोलिए, हम लोग अभी भी ठगने का काम कर रहे हैं। पहले से दे रहे हैं अभी लोग से पुराना डॉक्यूमेंट है 1956 है, इसमें हमको ठगने का क्या है? सर तो आप नहीं देते नहीं होगा, आप लोग नहीं जाओगे। नहीं, 1922 में भी वही जमीन दिखा रहे हैं आप। 1922 में भी दिखा रहे हैं, 1965 में भी दिखा रहे हैं। ये क्या है सर? 1922 में जो लिया है वो किससे लिया है? उसके बाद 1965 में एनसीडीसी सब लिए हैं। उससे पहले किसका रजिस्ट्री था उसमें? 56 पेज का एग्रीमेंट वाला है 1922 वाला है 1956 का जो ट्रांसफर लैंड का जो ट्रांसफर है ना वो 66 पेज का जो है वो पेपर है एग्रीमेंट है। तो उसको पहले आप लोग लीजिए, उसको पढ़िए, स्टडी करिए, देखिए कि उसमें क्या है, एडवोकेट से पढ़ाइए, उसको एडवोकेट से पढ़ाइए क्या है नहीं है। उसमें ऐसा नहीं हुआ एग्रीमेंट है तो उसमें सबका सही है और गवर्नमेंट का लेटर हेड में, तो इसलिए आप लोग उसको हम लोग भी नहीं इनकार कर सकते, आप लोग भी नहीं कर सकते। और उसका नाम ये हो गया। दूसरा है जो है उसका था चेंज ऑफ नेम ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप जो पहले एनसीडीसी था जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया जमीन था, और उसके बाद जो चेंज ऑफ ऑनरशिप हुआ उसका चिट्ठी निकला हुआ है, वो हम आपको उपलब्ध करेंगे। सर ज्ञान का मूल तो रहे थे सर, और आप बोल रहे हैं एनसीडी से आपने दिया है, ऐसे आप दिखा दीजिए कहाँ आपके पाइएगा सर, हम बोल रहे हैं हत्यानी नाम हटा दीजिए, जितना रैयत का नाम हटा दीजिए। आप लोग का ऐसी है तो रैयत का नाम हटवा के दीजिए ना सर। ऐसे आप लोग बोल रहे हैं एनसीडी से ट्रांसफर किए तो कोल इंडिया को दिया ना आप लोग जो बोल रहे हैं ये बोले अभी तो यहाँ मौजूद नहीं है, उसका पेपर तो होगा ना, वही तो पेपर हम लोग आज हैं
निकालोगे तो मान लीजिए ट्रांसफर हो जाएंगे, लेकिन पेपर वो जिंदा रहेगा, पेपर रहेगा हमेशा। पेपर सबसे पहला बात है कि क्या हुआ? CCL के पार्ट में लिया जमीन। पेपर ऑलवेज रहेगा। बताएंगे दे दीजिएगा। थोड़ा सा मैं कुछ बोलना चाह रहे हैं। गारंटी एरिया आप जितना लिए हैं, आपको एनसीडीसी खाली इतना हम लोग को फॉर्मल में बता दीजिए, एनसीडीसी आपको कितना एकड़ का ही एग्रीमेंट किया और कितना एकड़ में आप अभी काम कर रहे हैं, कितना पूरा ये चीज बताइए। ये राजा जी, आपको इसीलिए तो बोल रहे हैं कि आप पेपरों को पेपर पढ़िए, पहले स्टडी करिए ना, कौन प्लॉट लिया, क्या लिया, नहीं लिया। नहीं सर, हमारा आपका पेपर से मेरा स्टडी करने से कुछ मामला हल नहीं होने जा रहा। रुके, आप हमको एनसीडीसी का पेपर दे रहे हैं ना, उसको देखने का कोई मतलब ही अपना नहीं। हम देखेंगे जो आप सरकार से लिए वही तो बोल रहा हूं। वो देखेंगे, वही हम मांग रहे हैं। हम रैयत आपके पास बेचे तो एग्रीमेंट या डीड आप दिखावे जी, वही चीज हम लोग बात सही है का क्योंकि सही बात है। एक चीज समझ लीजिए, हम जहाँ भी बेचे सर कागज तो है ना, आप उस पर काबिज है, आपको देना काम है कागज से लिया होगा, आप देंगे कागज उसका। जैसे एक एग्जांपल बता रहे नायक जी, सुनिए जी, जैसे आप बोले ना कि रांची में हमसे तो उसका एग्रीमेंट आप कराते हैं, तो वो जमीन के बारे में आपको पता है कि वो उसका पहले के पहले कौन रखा था वो जमीन? देख के लिया जाता है सर। लेख के लिया जाता है, लेकिन उसका पहले के पहले कौन खरीदा था, कि उसका मालिकाना हक किस पर था, वो चीज तो आप पता करते हो या नहीं भी पता किया होगा? खतियान और तो क्या पहले का सुनिए सर, मेरे पास खतियान मौजूद है। हम इसके माध्यम से दावा करने वो का सरकारी पेपर ना हमारा गार्जियन बचा हुआ है। नायक जी सुनिए, वो सरकारी पेपर है, आप पढ़ लीजिए, स्टडी करिए और उसमें क्या तरह का कोई दरमियान सुनिए सर, एक मिनट दरमियान में अभी लगभग 6 महीना का बात हम बता रहे हैं, जो एनसीडीसी बात बोल रहे हैं और दिल्ली सरकार का बात बोल रहे हैं, एनसीडीसी सीसीएल को दिया, अभी दरमियान का बात सीसीएल का बात बता रहे हैं, ये सही है या गलत है बताइए। हम एक चीज बोले थोड़ा सा, एक मिनट हमको बोल दीजिए, आपका जरंडी कोलवरी 6 महीना का पहले या 8 महीना का पहले आणि एनपीएल कंपनी कार्य करत सर, अभी कौन आया? अभी तो नहीं, हिंदुस्तान। सुनिए मेरा बात सुनिए, नाम चेंज हुआ, कंपनी वही काम कर, सुनिए हिंदुस्तान आया, आपका कंसेप्ट गलत है। सुनिए ना, मेरे रिकॉर्ड में एनपीएल नहीं, लेकिन आपके रिकॉर्ड में वो काम करता है, वो समझ रहा है। आप पहले भी एनपीएल था, आज भी सुनिए ना, एनपीएल तो पहले एनसीडीसी था, आज भी एनसीडीसी है, मगर सीसीएल बनाया गया। सुन लीजिए मेरा बात 5 मिनट, आज एनपीएल काम कर रहा था, आज 2 करोड़ का उसको जो नुकसान का जो भरपाई जो के लिए आप लोग चिट्ठी निकाले हेडक्वार्टर से, ये बोल रहा कहाँ से सुनिए ना, पूरा पलंटी लगाए हैं ना, तो आप भरपाई कर रहा है, जो भी कंपनी काम करने के लिए कर रहा है वो तो भरपाई कर रहा है, बोले यार उसका किया हुआ मेरे हमको भरपाई करना पड़ा। तो एनसीडीसी जो या दिल्ली सरकार, तो अभी वर्तमान में आप हैं, तो भरपाई विस्थापित का कौन करेगा? आपने कीजिएगा। अभी जो कार्य कर रहा है जरूरी का, तो पैसा कोई किससे कटेगा? उसी से नहीं कटेगा। पेटी में लेकर आया है या कुछ में लेकर आया, पैसा तो दे रहा कि नहीं दे रहा? अच्छा एक बात सुनिए, एक बात मेरा बात सुनिए। आलम जी, ऐसा है ना कि जो आप एग्जाम्पल दिए वो मिलता ही नहीं है, और जहाँ तक हम लोग तो हमेशा सराउंडिंग को लेके और जितना न्याय संगत संभव है हेल्प करते ही हैं। ये राजू चर्च वाला में मान बोल रहा है, वो सब भरपाई नहीं पहले चर्च वाला में क्लियर कर लीजिए ना, इसके बाद फिर हम बोलिए बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं। सर हम एक चीज जानना चाहेंगे, अगर जमीन इसमें खाता नंबर 6 गोदो मियां के नाम से जो जमीन है वो आज भी रसीद करता है, जो आप उस जमीन पर, हम 2 बात बोले, हम भी बोल रहे थे, एक मिनट सर आप उनका वाला पहले क्लियर कर लीजिए ना। जी रसीद तो सीओ कार्यालय से कटता है। जी बिल्कुल, तो सीओ को इसका रसीद का सरकार क्यों ले रही है हमसे पैसा?
हमसे क्यों सरकार ले रही है पैसा? यदि अगर हमारा जमीन सरकार से आपके पास पूछे, बेच ये दिया हो, हम नहीं बता सकते। नहीं आपका एग्रीमेंट जो हुआ है वो गवर्नमेंट का कागज में ये एग्रीमेंट हुआ है, ये सरकार गलत है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सर बोल रहे हैं जो गवर्नमेंट का कागज में ये अपना कागज गवर्नमेंट का नहीं, ऐसा सर आप लोग मत बोलिए। पहले आप लोग को इसलिए बोले, बहुत तरह का जो कंफ्यूजन आप लोग जो का हो रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि वो 66 पेज वाला एग्रीमेंट पहले आप लोग लीजिए, पढ़िए, और उसके बाद अगर कोई चीज का नहीं पढ़ रहा तो सीओ से भी क्लैरिफिकेशन आप सर आप कोई पेज ले हम एक चीज बात कर रहे हैं, देखो नहीं करते हो, बोलते हैं उसको पढ़िए, उसको पढ़िए। ये जो हमको आधार तो वही है ना, उसी को पढ़ना पड़ेगा। आप जो हमारा जो है सरकार सारा रेवेन्यू ले रही है ना, और आपको खुद पता नहीं है कि जब हमारा नौकरी हुआ या हमारा जमीन आप जोत रहे हैं, हमको यहाँ से भगा दिए कि कहाँ रखे हैं, कहाँ हमारा पूर्णवास है, हमारा कुल खानदान लोग कहाँ गए, सिसर सब दफन कर दिया ना, क्या किए, हमको इसका पता लगाना है। देखिए आप दूसरी बात ये जमीन है, जो बात बोल रहे हैं, लैंड कब एक्वायर्ड हुआ बताइए? उस समय में क्या जो 1956 में हुआ ना, लैंड एक्वायर्ड कब हुआ होगा बताइए? आप हमारा एक्वायरी नहीं हुआ है, देखिए मेरे पास ऑलरेडी है, रसीद है, दुनिया है। 56 को कंप्लेंट आपने बोल रहे हैं कि आप एक्वायर किए हो, मेरा जमीन तो एक्वायर नहीं हुआ, आपने जबरदस्ती हमारा बलजबरी आप कर रहे हैं। कल हम इस पे दलील उतारते हैं, माफी करवाते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे कोई किसी को हम लोग कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं, सरकारी कंपनी है जी हाँ। सरकारी कंपनी मान लीजिए आपका 1 एकड़ जमीन ले ही लेगा, मान लीजिए ले लेगा, तो हम लोग को क्या फायदा होगा बताइए? हम लोग को तो कोई फायदा नहीं होगा। कंपनी काम करती है यहाँ, हम लोग कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कोई काम तो करता नहीं है, हम लोग क्यों लेंगे आपको? जब इस जमीन को हम नापने जा रहे हैं तो सरकार के हमारे द्वारा क्यों मिलेगा? सरकारी कंपनी को दिया गया है। भाई इस जमीन को जब उसी उसी जगह जगह आप सिटी पर ले जाओ तो जो आप कर रहे हैं, बाकी एक बात विरोध इसलिए कितने हो रहा लोगों को है, नौकरी चाकरी हम लोग देते लोगों हैं? को ट्रांसफर के माध्यम से मिल चुका है, इसलिए हम लोग जब एक्वायर करते हैं, आप लोगों को पता होगा पर्सनली दुश्मनी किसी से थोड़े थोड़े। अच्छा दूसरी बात एक चीज और बता रहे हैं कि जब आप लोग देखे होंगे कि सीपीपी का लैंड एक्वायर, आप लोग जानते हैं, अलहमदिल्ला जानते हैं, तो जब एक्वायर करता है तो हम लोग कंपनी का कुछ रूल रेगुलेशन बना हुआ है, उसको नौकरी देते हैं, मुआवजा देते हैं, सारा चीज देते हैं। पहले आप लोग केस लड़वाते हैं 14 साल के बाद केस करवाना उसमें लगता है कि डिग्री करके आप होता है, बाकी आपने किसी का जमीन कितना में आप एग्रीमेंट वो किया? देखिए पहला चीज जो है जमीन का, जैसे मान लीजिए हम लोग माइनिंग कर रहे हैं, हमारे पास माइनिंग राइट्स है, सरफेस राइट्स है। जमीन का ओनरशिप किसका रहता है? राष्ट्रपति का। लैंड एक्विजिशन एक्ट आप मान रहे हैं, सब कोई मान रहे हैं ना लैंड एक्विजिशन एक्ट? वो क्यों मानते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति साइन करता है। ये जो डॉक्यूमेंट है जो हम आपको दे रहे हैं 66 पेज का, पहला पैराग्राफ कहता है कि ये एग्रीमेंट हो रहा है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में और एनसीडीसी के बीच में। तो अगर मान लिया राष्ट्रपति कोई चीज साइन कर रहा है तो इसको डॉक्यूमेंट को तो मानना पड़ेगा। कहाँ मानेगा? बोले आप बोल रहे हैं मानेंगे, राष्ट्रपति नहीं, आप जाकर कहीं करा लीजिएगा मान जाएंगे। हम करेंगे, कर रहे हैं जो हम जो जमीन आपको दिए हैं, जहाँ राष्ट्रपति को दिए है उसका कागज चाहिए। बोले दिन पूरा बोले दिन पहला चीज ये हो गया ओनरशिप जो है, नीचे मत रहिए, ऊपर वो से कागज राष्ट्रपति चाहिए। का जितना जमीन है देश का, उसका ओनरशिप राष्ट्रपति के पास रहता है। हर किसी के पास उसका राइट रहता है। किसान के पास कोई खेती करने का राइट रहता है, हमारे पास माइनिंग राइट रहता है, सरफेस राइट रहता है। आप बिल्डिंग जो बना रहे हैं उसका आपको राइट मिला हुआ है, लेकिन जमीन का स्वामित्व राष्ट्रपति के पास रहता है और राष्ट्रपति उसको ट्रांसफर कर रही है हमारे नाम पे। पहला चीज। दूसरा चीज जो आप बोल रहे हैं रसीद का, रसीद के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि रसीद जो कट रहा है वो वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है टाइटल का। उसका बोले हम कॉपी दे देंगे आपको, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। टाइटल जो है जो राज्य सरकार है उसका राजस्व आता है, जमीन जो है उसका राजस्व राज्य सरकार के पास आ रहा है, वो हमेशा डिस्प्यूटेड चीज है। और उस पे आप अगर देखिएगा रसीद पे तो रसीद के नीचे लिखा रहता है कि दिस सर्टिफिकेट इज नॉट द प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड। लिखा रहता है वो पोजीशन का है कि अभी आप कह रहे हैं कि आपके पास है और राज्य सरकार इस आस में कर रहा है कि आप पोजीशन आज उस जमीन पे डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, लेकिन ओनरशिप जो है वो उसका वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। आपके पास क्यों नहीं रसीद? क्या?
आप इसका मतलब सरकार को टैक्स बिना देले कोयला करवा रहे। हमरा पूछते कि आप हमारा खाता क्यों और हम सीसीएल में जब हम लोग जहाँ बंद हो जाता है, आगे बढ़ रसीद बंद हो जाता है। अब जब एक्वाइट हो गया ना उस समय रसीद बंद हो जाता है, आप लिख के दीजिएगा। तो हमारा फर्जी रसीद काट रहा है साहब, हमारा गवर्नमेंट हमको दिया है। हम लोग को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, स्टडी आप लोग को करने की आवश्यकता है, ठीक है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सुनिए, आप हमसे क्या मांग रहे हैं? अगर वो मेरा जमीन है, आप हमको बोलिए कि आपका जमीन है तो हमको ये कागज दिखाइए तब मांगेंगे। आप बोलिए क्या चाहिए आपको, बताइए कौन कागज मांग रहे हैं, हम बोलते हैं। बोलिए जमीन जिसका रहता है उसका पास क्या पेपर रहता है, आप हमको बताइए कि अगर आपका जमीन है तो आप ये पेपर दीजिए तब मानेंगे। हम वो नहीं दिखा नहीं पाएंगे, यहीं से उठ के चल जाएंगे। बोलिए कौन पेपर चाहिए? आप लोग का भी तो जमीन है, आप लोगों के पास क्या क्या पेपर रहता है? अगर आपका जमीन है तो क्या क्या पेपर रहता है आप लोग के पास? आप बोलिए हमको कि नहीं, अगर ये आपका इस जमीन का अगर ये पेपर है तब हम मानेंगे कि आपका जमीन है। आप हमको बोलिए, हम नहीं दिखा पाएंगे, हम यहीं से उठ के चल जाएंगे। उस टॉपिक में हम एक पॉइंट भी आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बोलिए, तो वही तो आप बताइए ना हमको कि परवेज जी हमको ये पेपर दिखाइए अगर आपका जमीन है तो। अगर हम नहीं दिखा पाएंगे, सक्षम रहेंगे तो हम शांति तरीके से चल जाएंगे। बोलिए आप क्या पेपर चाहिए? आपका अधिकारी है, बोलिए, क्योंकि आप लोग बोल नहीं पाइएगा। आप लोग तो ठगने का पाठ पढ़ के आए हैं, सिर्फ किस तरह से यहाँ दलाली करके ठग के आगे जाना है। कोई मेरा यहाँ नहीं, सुनिए जीएम साहब, नहीं, अगर आप यहाँ बैठे, सुनिए जीएम काम करेगा आदमी, सुनिए ना थोड़ा सा। अगर यहाँ बैठे हैं रैयत के साथ समन्वय बनाइए, समझे। आप पूरा ठेठ भाषण ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं ये सीसीएल के आपका नहीं है, इस तरह से आप मत बोलिए, ये बहुत एकदम गलत बात है। आप आइए, उसका तरीका निकालिए, तोड़ निकालिए, समस्या का समाधान कैसे होगा उस मुद्दे पे विचार विमर्श कीजिए। हम तो बोले, आप हमको बताइए ना कि नहीं हमको ये कागज दिखाइए तब मानेंगे आपका पेपर, नहीं दिखा पाइएगा। और हम आपको बोलेंगे कागज दिखाने के लिए तो आप नहीं दिखा पा रहे हैं, एग्रीमेंट दिखा रहे हैं। फॉल्स एग्रीमेंट कहाँ से आप लेते आए हैं, वही आप हमको बार बार दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति का आपके पास सब वार्ता, राष्ट्रपति आपके पास सब वार्ता में बैठे 3 साल पूर्व में उस टाइम क्या किए, एक नक्शा दिखाया, कुछ ही प्लॉट में आप उसमें चिन्हित किए थे। जब हम आपको अपना नक्शा दिखाएं, ये मेरा जमीन है, फिर आप गए वहां से पूरा रंगीन करके कलर करके लेता है कि पूरा अधिग्रहण किए। मैंने इसलिए आप बैठते हैं कि हमारे डेटा आप कलेक्ट करने के लिए, कहां से सबको डैमेज करें, ठगने के लिए। देखिए आप यहाँ बैठे हैं, नहीं आप यहाँ बैठे हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि रैयत विस्थापित का जो समस्या है उसको समाधान करना। क्योंकि पूर्व में भी हमने बोला है, आज भी बोल रहा है, जो जमीन में यहाँ पे निर्माण हो रहा है वो अवैध तरीका से हो रहा है। हम कंपनी का सहयोग कर रहे हैं शांतिपूर्ण से, हम चाह रहे समस्या का समाधान हो, तो हमारे खामोशी को कमजोरी मत समझा जाए। हम कमजोर नहीं हैं, हम आगे भी स्टेप बढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या किए, हम लोग खामोशी का आप कमजोरी समझ रहे हैं। अब ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। पूरा आप हमको बताइए कि हम लोग को संतुष्ट आप कैसे कीजिएगा। इसके लिए अगर कोई शब्द है आपके पास, जगह में 4 को लाइट कुछ विकल्प है, हम नहीं हमारे साथ। कपिल जा थोड़ा सा इसके इस समस्या का समाधान करने के लिए अगर आपके पास कोई विकल्प है, कोई रास्ता है तो आप हमको बताइए, आपका सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। आप बताइए कैसे क्या करना है उसको, या फिर आप ये भी बोल दीजिए कि नहीं वो जमीन मेरा है, आपको जो करना है कीजिए, ये भी आप बोल दीजिए। फिर हमको आगे जो करना रहेगा हम अपना आगे का हम स्टेप बढ़ाएंगे अपना विचार विमर्श करके। अब हम यहाँ से हमको एकदम चाहिए। मैं फिर से दोहराता हूँ, आपका जो डिमांड है उसी के अनुसार बोल रहा हूँ। पहला तो है कि मुझे ये सीसीएल कंपनी है, तो सीसीएल कंपनी एनसीडीसी से बनी, तो जब बनी वो जिस समय बनी उस समय एनसीडीसी के पास जितना डॉक्यूमेंट्स था ट्रांसफर कर दिया, सर्टेन रूल्स रेगुलेशन के तहत में कर दिया है ना जी। और एनसीडीसी जिससे लिया वो भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया, तो हम लोग को तो रिलाई करना पड़ेगा उस पर। एक नंबर अब है कि आपको वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट हम दे देते हैं, आप जिससे भी स्टडी कराना हो, खुद स्टडी करना हो,
या किसी एडवोकेट को लगाना हो, स्टडी कर लीजिए, इसमें हमारा कोई इसमें दिक्कत नहीं। जहाँ तक रैयत का लैंड का सवाल है, उसी के अनुसार ट्रांसफर जैसे हुआ है उसमें सारा प्लॉट का जिक्र है, उसका नक्शा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस नक्शे के तहत में तीनों प्रकार का जमीन रहता है, फॉरेस्ट लैंड रहता है, नॉन फॉरेस्ट लैंड रहता है, रैयती लैंड रहता है। आप खतियान देख करके, आप कंटिन्यूअस खतियान जो सीओ के कार्यालय में रहता है, आप वहाँ से पता कर सकते हैं ये प्लॉट किसके किसके नाम में दर्ज था पहले, क्योंकि ये जो खतियान की कॉपी आज से चल के नहीं आती है, कोई नया नहीं बना हुआ है। ये 1900 एक बार कितना है जी, 1908 से चलता आ रहा है, या उसके पहले से नहीं चलता है, जब सारे पूरा इंडिया का लैंड का नापी जोखी हुआ। तो ये कोई नया चीज़ तो नहीं है, वो आप वहाँ से मिलान कर सकते हैं कंटिन्यूअस खतियान से। और जहाँ तक आप मांग रहे हैं कि आप किससे ज़मीन ली, हम तो ज़मीन लिए, एनसीडीसी ने हमको ट्रांसफ़र किया, और इसके नीचे आपको जाना है तो सीओ से संपर्क कीजिए, वो लैंड किसके नाम में पहले था आप पता कर सकते हैं। और जहाँ तक ये बात सही है कि बहुत सारे सीओ कार्यालय में उन लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं रहते हैं, जिसके कारण होता क्या है, लैंड का खरीद बिक्री होते रहता है, कंटिन्यू चलता है, या रसीद भी कटते रहता है। एक बार हम डीसी रांची के साथ बैठक किए थे, जिसमें इनके एरिया का वहाँ पर उस जिला में लैंड था, वो सीबीए एक्ट में एक्वायर किया हुआ था, उसमें रसीद कटता है। ये नोटिस जब दिया गया डीसी साहब को, तो इमीडिएटली उसको स्टॉप करवाया सीओ के द्वारा। तो ऐसी बात नहीं है। दूसरा है, यदि आप बोलते हैं कि इसमें हम लोग को मुआवजा नहीं मिला या नौकरी नहीं मिला, नौकरी का तो पहले प्रावधान नहीं था, मुआवजा का प्रावधान है, तो उस समय का जो नियम कानून होता है रोज बदलते रहता है। जब से बदलता है तब से ये लागू हो जाता है। उस समय का जो नियम कानून होगा, लैंड के अगेंस्ट में कॉम्पनसेशन पेमेंट करने का निश्चित तौर पर कॉम्पनसेशन पेमेंट किया गया होगा, निश्चित तौर पर। ऐसे भी कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी झारखंड सरकार हो या बिहार सरकार हो, किसी का लैंड को एक्विजिशन करता है तो उसके अगेंस्ट में कॉम्पनसेशन देता है, चाहे वो एलए एक्ट में एक्वायर करे या सीए एक्ट में एक्वायर करे या माइनिंग राइट के तहत में करे या किसी के लिए करता है। ऐसे किसी का जमीन नहीं ले सकते। हम लोग भी सेल डीड बनाते हैं तो उसका पैसा जमा करते हैं, तो निश्चित तौर पर बताइए। तो अब आपकी जो बात है कि आप जानना चाहते हैं कि वो जो प्लॉट है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है या शिफ्टिंग का काम हो रहा है, वो कौन कौन सा प्लॉट है, तो उसको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। वो सब हम लोग को कुछ नहीं चाहिए सर, आप फिर पीछे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हमको बरगला रहे हैं। बरगला नहीं, हम आगे जा रहे हैं, तो उसका जवाब ढूंढा जाए कि जहाँ हम रैयत दिए हैं सरकार को, हम वहाँ कह रहे हैं तो आप नीचे हमको समझाने जा रहे हैं, हम ऊपर जाना चाह रहे हैं। आपने सर ऐसा कीजिए, ऊपर लोग देखिए, सुनिए ना थोड़ा सा, जैसे देखिए आपका जो अधिकारी है ना, उसको आइडिया नहीं है कौन प्लॉट में काम हो रहा है, ठीक है। अगर उसको आइडिया रहता है, छोटा सा चीज है, आपको कौन कौन प्लॉट में हम बता देगा काम हो रहा है। हम बैठे, हम स्टडी करके बैठे हैं, समझे। हाँ, सबसे पहले चीज है, आप जाके अब क्या करना नहीं करना, अब हमको प्लॉट का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बात रह गया कि आप हमको ठोस डिसीजन दीजिए कि आप कहाँ तक सक्षम हैं। अगर आप मेरा जमीन अधिग्रहण हुआ है तो किस एक्ट से हुआ है आप हमको बताइए। आप और कोई एरिया आपका है ना, वहां भी तो जमीन अधिग्रहण किया गया है। चलिए, उस टाइम ऑनलाइन का जमाना नहीं था, लेकिन जिसका जमीन अधिग्रहण हुआ है, जब ऑनलाइन का जमाना हुआ, उसमें दाखिल खारिज वगैरह जो प्रोसेस सब और कोई में हुआ है, तो मेरे यहाँ भी होना चाहिए। अगर मेरा जमीन अधिग्रहण हुआ है तो यहाँ क्यों नहीं हुआ? तो इससे एकदम साफ पता चलता है कि हम लोग का जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया, अवैध तरीका से हम लोग का जमीन को
कब्जा करने का कोशिश कर रहा है सीसीएल मैनेजमेंट। हेलो, इसमें साफ पता चल रहा है। हाँ।